मेरा नाम रविंद्र कादियान है। कादियान साहब, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला ये है कि ये 45 मीटर रोड है सेक्टर 6 का मेन, और इस पे जो ये ज़मीन है जो बची हुई है, रिलीज लैंड है, इसको आज उद्धा डिपार्टमेंट इलीगल बता रहा है। ठीक है, जबकि प्रोसेस क्या है, 2004 में यहाँ पे प्लॉटिंग हुई थी, ये रोड यहाँ पर नहीं था। 2005 में यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आ गया, और जो साइड में ज़मीन बची, जो प्लॉटिंग वगैरह बचने के बाद में, रोड निकलने के बाद में जो जगह बची, उसको 2006 में हुड्डा डिपार्टमेंट ने पार्टियों को बुला के रिलीज लेटर दे दिया गया, एग्रीमेंट कर दिए, पैसे भरवाए गए, ईडीसी वगैरह दे दी गई, जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी होती हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की, हुड्डा डिपार्टमेंट की, वो कस्टमराइज कॉपी सभी को दे दी गई। उसके बाद ये मसला 2024 में, और उसके बीच में जो किसी पार्टी ने रजिस्ट्री सेल की है, उनके इंतकाल और मोटिवेशन साथ के साथ होते रहे। 2020 में एक तत्कालीन पटवारी है महेंद्र सिंह दलाल, यहाँ कॉन्टैक्ट बेस पे लगा हुआ था, उसने किसी पीछे वाली पार्टियों से मिलके, जो हमारी दुकानों के या प्लाटों के बीच में पीछे जो बैठे हैं, उनके साथ मिली भगत करके अपने रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की, और उसको छेड़खानी को बढ़ा के और पीछे वाली पार्टियों को अपने डिपार्टमेंट के ऊपर केस करवाया, खुद ही अपनी सिग्रेसी लीक की, और ये ऐसे करके आप केस करो डिपार्टमेंट, उसको मुद्दा बना के हाई कोर्ट से केस करवा दिया गया, जो कि 2020 के बाद का है। यानी 2006 से लेकर 2020 तक कोई किसी को एतराज़ नहीं था, कुछ नहीं था। 2020 में महेंद्र सिंह ने जो छेड़खानी रिकॉर्ड से की, और वो पिछली पार्टियों को मिला के और गुमराह करने का काम, अपने अधिकारियों को गुमराह करने का काम कर दिया। 2024 में उन्होंने नया संशोधन कर दिया, जिसमें कि पहले मकान यहाँ ऑलरेडी थे, रोड निकलने से पहले वो कंटिन्यू थे। आज उनको आधे मकानों को तो रोड पे इस तरफ रख रहे हैं, आधे मकानों को दूसरी तरफ कर रहे हैं, जिसमें कि जब अगर वो मकान अगर आधे बचे हुए थे, उस टाइम पे आधे का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। हमारी मांग ये, तो रिकॉर्ड के अनुसार सरकार से हमारी ये अपील है कि जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, और तकरीबन हर अधिकारी को ये पता भी है कि इसमें छेड़खानी की गई है, और हम अगर आरटीआई के माध्यम से या किसी माध्यम से हम रिकॉर्ड मांगते हैं, तो हमारी रिकॉर्ड कॉपी नहीं दी जा रही है। अब हमें जुडिशल का सहारा लेना पड़ा, उसके बावजूद ये अधिकारी हाई कोर्ट का हवाला दे के हमारे को ये कह रहे हैं कि आप इसको खाली करो, बार बार बगैर नोटिस के आके तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी यही अपील है सरकार से, इसमें हमारी सुनवाई की जाए। तो ये आपने कब बनाई थी दुकानें? ये हमने दुकानें किसी ने 2012 में बनाई हैं, किसी का ऑलरेडी पहले ही था 2006 से 5 से जो भी था, किसी ने 16 में बनाई है, किसी ने 19 में बनाई है, 20 तक किसी का कोई यहाँ पर अनबन नहीं था। अब आपके पास हैं इनके कागज? इनके कागज हमारे पास सब डिपार्टमेंट को पता है, अधिकारियों को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई न कर रहे हैं हमारी। आप इधर नहीं, आप दूसरी तरफ हो, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, संशोधन करने का काम कर रहे हैं। तो मांग क्या है? हमारी मांग ये कि जब हम ऑलरेडी 2006 से यहाँ बैठे हैं, और जबकि सरकार के हिसाब से हम रोड में नहीं है, और सड़क भी पूरी है, और न भी किसी की जरूरत है, न कोई गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल है इसके अगेंस्ट भाई यहाँ से कोई अलग चीज़ निकालनी हो, लेकिन उसके बावजूद पीछे वाली पार्टियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो आदमी अपनी रिटायरमेंट से पहले, जाने से 1 महीना पहले वो काम करके चला गया। उसके बेस को इन्होंने मुद्दा बना रखा है, और हाईकोर्ट से हमारे पर दबाव बनाया है। ये क्या नाम है? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, क्या मामला ये है जी, हमने इस रोड पे अपनी दुकानें ले रखी हैं, जो कि हमने जब ली, हमारे पास ये पूरे कागज़ थे। डिपार्टमेंट द्वारा जो भी कागज़ होते हैं वो हमारे पास पूरे के पूरे हैं, ठीक है। और हमने सभी ने इंतकाल वगैरह करवा रखा है। इन्होंने जब 2020 के बाद हम जब कोर्ट में चले गए, इन्होंने बार बार नोटिस दिया, तो उसके बाद इन्होंने ततीमा 2024 में काटा है, वो भी गलत काटा है। पहले ये ततीमा कोर्ट में कुछ और दे रखे है इन्होंने, आज कुछ और दे दिया, तो इस वजह से ये कह रहे हैं आपकी ज़मीन इस साइड में, ज़मीन तो है, मालिक हो आप, इसमें कोई शक नहीं है, पर आप पूरे साइड के हो, जबकि ज़मीन शुरू से ही इस साइड में, पश्चिम साइड, उसका हमारे पास है ना, उस टाइम का 2008 का पैमाइश की भी रिपोर्ट है, तहसीलदार की ततीमा और ततीमा भी है, जो उस टाइम इन्होंने ततीमा काटा था, इनकी फाइल में 51 नंबर पेज पर ततीमा है। और हमने बार बार ऑफिस में जाके कहा भाई ये कागज़ दे दो, हमने
वो नहीं दे रहे। RTI भी हमने लगाई है, और ततीमा जो कटता है 8 साइड कटता है, और सभी जमीन उसको मालिकों को पहले नोटिस दिया जाता है, भैया आपकी ज़मीन का यहाँ ततीमा काटा जा रहा है, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, ना किसी को बताया। ठीक, अच्छा, उसी ततीमे के आधार पर ये छोड़ी गई हैं, उसी दिन से ये बन रही हैं। किसी ने पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं कराई। 15-20 साल के बाद किसी पार्टी के माध्यम से या जो भी है पेमेंट भी भर रखी है। और महेंद्र पटवारी पर्सनली पैसों की डिमांड करता है कि मेरे को आप जो है ना 50 लाख रुपए दे दो, और उनका ही एम्प्लॉय बताता है कि 50 गज की दुकान और 10 लाख रुपए कैश, जैसे ही महेंद्र पटवारी इस काम को करवा देता है उसको ये दे दिए जाएंगे। महेंद्र पटवारी हमें हमेशा मिसगाइड करता रहता है, हमें बोलता है कि सामने वालों पे आप मलकियत का दावा ठोक दो, जबकि सामने कोई जगह नहीं है। हम शुरू से ही पश्चिम साइड में बैठे हैं, और पश्चिम साइड में ही हमारी दुकानें, और यहीं बैठे हैं। है कि जो दुकानदार बैठे हैं इनको इसी दिशा में जो का तो हमें ये दुकानें वापस ऐसे ही हमारी मलकियत होनी चाहिए, और इनकी जो सभी दुकानदारों की रोजी रोटी है ये बरकरार होनी चाहिए। इसलिए सरकार को हम दुकानदारों की तरफ देखते हुए रहम की अपील है, और सारे दुकानदारों को एज इट इज अपनी दुकानें दे दी जाए।